में आ रहा है बस, लेकिन होस्ट का इसमें ये चाहिए परमिशन। हाँ तो मेरे पास हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हो जाएगा हम दे देंगे तुम लोग को, समझा। अब यहाँ पे तो आ रहा है, सिंबल तो दे रहा है। ठीक। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें नहीं पता है, समझा ना। चलो तो देखते हैं ब्लॉक। ब्लॉक में क्या है कि सबसे पहला चीज की यूनिट हम लोग सेट करते हैं। कोई भी वर्क करना हो तो सबसे पहला काम क्या होगा कि यूनिट सेट करना, ठीक ना। तो यूएन लिखे, इंटर किए। जैसे यूएन इंटर करेंगे तो क्या होता है कि आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करना होता है। मान कर करके चलिए कि हम डोर का क्या कर रहे हैं, डोर जो होता है, ठीक ना, उसका ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो डोर का देख लेते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। अब यहाँ से एक लेयर भी लेना होगा, ठीक है। लेयर ले लेते हैं डोर का। न्यू लेयर में यहाँ से आते हैं, जब क्लिक करेंगे, एक मिनट, यहाँ से डोर, डोर का अगर कुछ कलर असाइन करना चाहते हैं तो हम कलर यहाँ से असाइन कर सकते हैं। मान के चलिए कि ग्रीन लिए तो ग्रीन इस तरीके से आया। अब इसे करंट लेयर बना लेना है। अभी तो जीरो है करंट लेयर, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो करंट लेयर ये हो जाएगा, टिक लग चुका है। अब यहाँ से आते हैं और हम लाइन लेते हैं। सबसे पहले कि 3 फीट डोर पे वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज लाइन लिए और यहाँ से क्या करेंगे 3 फीट और ऑर्थो ऑन रखना है। पहला स्टेप क्या है कि ऑर्थो ऑन रख करके 3 फीट का एक लाइन क्रिएट कर देना है। ओके, 3 फीट का लाइन हो चुका है लेकिन बहुत छोटा आया है। क्यों ऐसा आया है? क्योंकि हमने सिर्फ यूनिट लिया था, लिमिट नहीं लिया था। अब इस तरीके से अगर कभी भी हो जाए तो उसे क्या करना है, जेड इंटर और ई इंटर, ताकि हम और फिर से पर्सल से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या है कि एक रेक्टेंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्रेम बनाना है। ये जो फ्रेम बनाना है, ठीक है, जो दरवाजा का फ्रेम होता है, तो लगभग लगभग 3 इंच बाई 3 इंच का हम ले लेते हैं। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल लिए 3 इंच कोमा 3 इंच का। ओके, अब इसी में एडिटिंग करते हैं। सपोज करिए कि ये है तो इसे एक्स से एक्सप्लोड कर देते हैं, एक्स इंटर किए। उसके बाद अब हमें डोर पैनल का थिकनेस कितना चाहिए, ठीक है। डोर पैनल का थिकनेस कुछ होगा तो हम थिकनेस देख लेते हैं। जैसे कि डोर का थिकनेस मान के चलिए कि 1.5 इंच, तो ऑफसेट भी 1.5 का ही लेना है, 1.5 इंच का। अब 1.5 इंच यहाँ से इस तरीके से, और इधर से सिर्फ स्टॉप करने के लिए है तो 1 इंच का स्टॉपर ले लेते हैं। उसके बाद हम ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से ट्रिम किए और यहाँ से ऐसे किए। ओके, अब ये जो है इसे फिर से हम जे इंटर करके ज्वाइन कर लेते हैं। जो हमने एक्सप्लोर किया था उसे ज्वाइन कर लिया। अब सेम ऐसा ही फ्रेम यहाँ चाहिए जिसका मिरर हम करेंगे। तो हम इस तरीके से बाय द विंडो सिलेक्शन मैंने उसे सेलेक्ट किया और इसका मिरर ले लिया। एम इंटर कीजिए या डायरेक्ट मिरर। अब मिरर का फर्स्ट पॉइंट खोज रहा है तो इसका मिड पॉइंट चाहिए। देखिए मिड पॉइंट एक्टिव नहीं है हमारा, तो क्या करेंगे, यहाँ स्नैप में जाएंगे और यहाँ से मिड पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, चेकआउट कर देते हैं, यहाँ से चेक कर देते हैं। अब यहाँ से मिड पॉइंट शो होने लगेगा, देखिए हो रहा है शो मिड पॉइंट। अब यहाँ क्लिक किए और ऊपर की तरफ ऑर्थो ऑन करके हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं और लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। ये अगर यस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें तो दोनों ऑब्जेक्ट रखना है। तो क्या करते हैं, नो पे करेंगे, यानी दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये 3 फीट पे यहाँ से यहाँ तक 3 फीट था, 3 फीट में आया है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ लेंथ होगा, जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर क्लिक किए जो कि बताए थे।
कैसे इसे बनाना है फिर से एक बार देख लीजिए कमेंट्स। हाँ सर, देख रहे हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर लेके यहाँ बना, यहाँ अगर ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ तो नीचे वाला। यहाँ नीचे वाला लेंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ सपोज करें कि इस तरीके से डोर लॉक हो जाता है, तो इसको ओपन करना है, क्या करेंगे, इसे रोटेट कर लेंगे। रोटेट, हिंज कहाँ पे रहता है, जो दरवाजा का हिंज रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे हाँ सेलेक्ट करेंगे, और अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो इस तरीके से हमारा दिखेगा कि जैसे कि ये हो जाएगा क्लोज, फिर इसको ओपन ऐसे होगा। ओके, तो जितना डिग्री ओपन करना चाहते हैं उतना डिग्री आप डाल सकते हैं। सपोज करिए कि 60 डिग्री ओपन चाहते हैं, 60 मैंने लिखा और ओके किया। ठीक है, अब ये आ गया, अगर इसे 90 चाहिए था तो इसको 90 तक रोटेट कर देते यहाँ से, इस तरीके से 90 हो गया। फिर अगर 90 वहां से, अगर 60 से 90 करना रहता तो 30 लेते हम लोग, या फिर मतलब 90 लेते? हम्म, जैसे मान लीजिए 60 पे हम लोग एक बार रोटेट कर चुके हैं, और हमको फिर 60 से अब 90 की तरफ लेके जाना है, तो वहां से हम रोटेट कितना लेंगे एंगल? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ 60 तो हो चुका है, तब मैं 30 करेंगे तो 90 होगा। यस सर। तो देख लिए यहाँ तक। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं कि देखते हैं हम लोग कि इसे, अब यहाँ पर डोर का सिंबल इस तरीके से लॉक होना चाहिए, तो वहां से कैसे देंगे, या तो आप सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर रेडियस, अगर मैं इसे सेंटर मानूं और इसको रेडियस मान लूं तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम इसे ट्रिम कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से ट्रिम कर लिए, लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा तो इस तरीके से रहेगा, और फिर इसे भी हटा लेना है। ये तो 90 है, हम जितना डिग्री पे चाहें उतना डिग्री पे हम क्या कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, या क्लोज या ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा नॉर्मल डोर जो कि बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्लॉक हमें देखना है। तो ब्लॉक में क्या है कि इसे हम सेलेक्ट करके और 3 कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लिए, ठीक है, और थ्रो ऑन रखेंगे, 3 कॉपी कर लेते हैं, 1 और 2 3 हो गया। अब ब्लॉक में जब हम ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, अब ये तो नॉर्मल बनाए थे उसी का कॉपी किए, इसको ब्लॉक में पढ़ाना है। ब्लॉक के लिए शॉर्ट की क्या होता है, तो बी, बी से ब्लॉक आता है, बी, और जैसे ही इसे इंटर करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगा यहाँ पे, जिसके बारे में हम पिछला क्लास में बताया था। क्या, तो ब्लॉक में 3 टाइप का ब्लॉक होता है, एक रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक, एक डिलीट होता है। ठीक है, तो तीनों का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर गौर करते हैं तो एक चीज यहाँ पर आता है कि ब्लॉक का नाम, फिर यहाँ बेस पॉइंट आता है, और बेस पॉइंट में ही ये सारा चीजें देख रहे हैं इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमको ब्लॉक करना है, और उस ऑब्जेक्ट में इतना पार्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होता है, और उस बिहेवियर से रिलेटेड इतना सारा पॉइंट होता है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं अगर कुछ वैसा उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालना है तो। यहाँ पर सेटिंग होता है, सेटिंग में यहाँ पे है ब्लॉक यूनिट, और यहाँ पे इंचेज। इंचेज इसलिए है क्योंकि मैंने इंच में लिया था आर्किटेक्चर, और यहाँ पर एक ओपन इन ब्लॉक एडिटर है। इसे क्या करना है कि हमेशा ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन सबसे पहले
ये वाला एरिया में आते हैं कि बिहेवियर में कुछ भी चीजें हम चेंज नहीं करते हैं। ये जो आपका बिहेवियर है इसमें हम कुछ भी चीजें चेंज नहीं करते हैं। एक ग्रीन नहीं बॉक्स कर में, हाँ, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्या लिखा हुआ है, अलाउ टू एक्सप्लोर। अगर ये हट गया और ब्लॉक से बना दिए तो उसको हम एक्सप्लोड नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है। फिर हमें स्केल भी उस तरीके से नहीं करना है, तो इससे भी अनचेक रहने देना है और ये चेक रहने देना है। ये चेक रहेगा और ये अनचेक रहेगा, और यहाँ से क्या है, एनोटेशन पे भी अनचेक रहेगा। यहाँ चेक अनचेक अनचेक, यानी कि जो आपका सेटिंग है उसमें आपको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। ये जो बिहेवियर है, ठीक है, सिंपल सी बात कि बिहेवियर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी चेंजेस करना है यहाँ पे करना है। सबसे पहला चीज कि यहाँ नाम दे देना है, बिना नाम का कुछ नहीं होगा। तो हम लोग नाम देखते हैं और वहां पर नाम देने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखना चाहेंगे तो हम एक दे देते हैं, स्टैंडर्ड टेस्टी लिख दिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डोर कर देते हैं, टेस्टी डोर कर देते हैं, ओके। अब इस डोर में है यहाँ पर बेस पॉइंट, यानी बताया था ना कि कोई भी चीज को अगर हमें कॉपी या मूव करना है तो उसके लिए एक बेस पॉइंट होता था। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी बेस पॉइंट चाहिए, यानी किस पॉइंट को पिक करके हमको कहीं और रखना है, उस पॉइंट को हम बेस पॉइंट कहते हैं। हम बेस पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए, इस बेस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो ये क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 0 0 ले लिया। यानी ये जो कॉपी होगा ना तो ओरिजिन से यहाँ से होगा, ये नहीं कि इसके अकॉर्डिंग होगा। तो हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से क्लिक मेथड रखते हैं, ठीक है। क्या है, क्लिक मेथड रखते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं। अब किस पॉइंट को, अब इस पॉइंट पे यहाँ पर क्लिक करना है। इस पॉइंट को मैंने क्लिक किया तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो यहाँ पर शो कर रहा है कि 118 फीट एक्स में है, वाई में है, जेड में 0, क्योंकि ये 2D का फिगर है। जब ऐसा हो जाता है उसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉइंट हमने बेस पॉइंट लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ टिक कर देते हैं तो स्क्रीन में जितना भी ऑब्जेक्ट है ये तीनों ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको तीनों नहीं करना है, सिंगल करना है। तो इसे हटाइए और इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमको किससे करना है, इस ऑब्जेक्ट को। तो इसे सेलेक्ट किए और जस्ट इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो देखिए 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड दिखा रहा है। 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड का मतलब कि 4 ऑब्जेक्ट कौन सा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये वाला पार्ट था, एक ये वाला था, 4 पॉइंट में है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो गए। तो अब देखना है कि रिटेन करना है, कन्वर्ट टू ब्लॉक करना है या डिलीट करना है। तो हम अच्छे तरीके से पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि रिटेन का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट टू ब्लॉक का मतलब क्या होता है, और डिलीट का मतलब क्या होता है। देख लेते हैं एक बार फिर से। जब रिटेन पे यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और एक गौर से यहाँ पे देखिए कौन सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट, समझ गए। ये क्या है कि यहाँ पर ब्लॉक में कोई भी ऐसा विंडो नहीं है, ऐसा विंडो यहाँ पर नहीं है, समझ गए। ये बनेगा जब यहाँ पर ओके कर देंगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक विंडो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। जैसे ही ओके ओके हम करेंगे वो ऑटोमेटिक वहां पर शो होने लगा। जैसे ही ओके करें, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये आया ना। अब इस पे अगर क्लिक करेंगे तो वो शो होगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड विंडो नाम से एक फाइल आ चुका है, समझ गए। ये स्टैंडर्ड फाइल क्या है कि ये खुद देखिए, खुद अभी टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है। अगर इसे हम फिर से पिक करते हैं, देख रहे हैं इस तरीके से है, और ये
खुद ब्लॉक है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। अगर जिस ब्लॉक को रिटर्न ब्लॉक बनाते हैं वो खुद ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन अपने जैसा ऑब्जेक्ट को ब्लॉक क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्मल एक लाइन होगा, आर्क। यहाँ पर अगर छोड़ेंगे 2 सेकंड तो आपको बताएगा क्या, ब्लॉक रेफरेंस, यानी ये ब्लॉक से बना हुआ है। अब जितना भी जरूरी ऑब्जेक्ट है ऐसा ऐसा हम इस तरीके से कॉपी हम कर सकते हैं। ये भी देखेंगे ब्लॉक ही बना हुआ है, ये भी देखेंगे ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बना हुआ है। तो रिटेन का मतलब होता है कि हम इसे ब्लॉक में बनाए, लेकिन खुद ब्लॉक नहीं बना, अपने जैसा ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बना दिया है। ओके, अब हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे वो रहेगा हमेशा के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे भी डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शो होगा। अब रही बात 2 और कंडीशन, बी इंटर करते हैं तो हमने देखा रिटेन, ठीक है, ये रिटेन देख चुके हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि डिलीट ब्लॉक, डिलीट ब्लॉक डाले और ये जो डिलीट है, अब इस बार इस पे क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट देना होगा तो इस पे क्लिक करेंगे। और किस पॉइंट को बेस पॉइंट, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को बेस पॉइंट बनाते हैं। तो इस बार इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ डिलीट सिलेक्टेड है या नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड दिखा रहा है, यानी इससे हम सेलेक्ट नहीं किए हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, हम इसे जस्ट सेलेक्ट किए और इंटर कर देते हैं। तो देखिए अब 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, इसमें तो कोई चेंजेज हमें करना नहीं था। ठीक, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही इसे हम ओके करेंगे, ठीक ना, यहाँ से ओके हो जाएगा और ये खुद डिलीट हो गया। और अपने जैसा यहाँ पर क्या किया, एक डिलीट ब्लॉक तैयार कर दिया। यानी कि ये स्टैंडर्ड डिलीट, अगर इसे सेलेक्ट करके कहीं भी ऐसे लाना चाहें तो हम अपने प्लान में इसे ला सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इसे हटा देते हैं, फिर भी यहाँ पर रहेगा ये तीनों। अब यहाँ पर क्या है कि एक डोर है, ये नॉर्मल सा है। अब इसे हम बी इंटर कर देते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए रिटर्न का मतलब कि यहाँ पे जो था उसके जैसा बना और खुद ब्लॉक नहीं बना। डिलीट का मतलब उसके जैसा ब्लॉक बना लेकिन वो खुद भी डिलीट हो गया। और थर्ड क्या है, कन्वर्ट टू ब्लॉक है। कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक किए, यहाँ पिक पॉइंट किए और यहाँ से सॉरी पिक पॉइंट किए और पिक पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट को मैंने असाइन किया तो उसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे क्लिक करेंगे और कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इसे और इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे नाम नहीं है, यानी कि कन्वर्ट टू BLO शेड्यूल ब्लॉक। ओके, कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला ले लिए है तो इसका नाम डाल देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही ये ओके करेंगे तो ये खुद भी ब्लॉक बन गया और अपने जैसा भी यहाँ बनाया है। ठीक है, अगर हम इसे चाहें तो बार बार हम कॉपी जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है इस तरीके से डाल करके कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, और यहाँ से अगर हम सारा भी डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कुछ भी फिगर नहीं है। समझिए, देख सकते हैं आप आसानी के साथ कि यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं है अभी। लेकिन यहाँ से हम चाहें तो इंसर्ट फिर से कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये रहा क्या, ब्लॉक। लेकिन इसमें अभी ब्लॉक एडिटर नहीं पढ़े हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े हैं, ब्लॉक पढ़े हैं। ठीक ना, हेलो कमेश।
हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ तो सुन रहे। देखिए, अब इतना तक तीनों ब्लॉक का जो 3 टाइप था वो तीनों बन चुका है, ठीक ना। हाँ अब इस ब्लॉक में एडिट करेंगे, समझ गए। तो BE ब्लॉक एडिटर, जो एक यहाँ अलग तरीके से नहीं आ जाता है, जैसे कि यहाँ ड्रॉ है, मॉडिफाई है, यहाँ एनोटेट है, ये सब। तो ब्लॉक एडिटर पे अच्छा। जाएंगे, BE करेंगे, ठीक है। हम्म। जैसे ही BE इंटर किए, 1 मिनट, वो रन होने में टाइम लग रहा है। तो ये तीनों में से किसे में एडिट करना है, समझ गए। तो अगर हम कन्वर्ट टू ब्लॉक में करना है तो कन्वर्ट टू ब्लॉक लिखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके, अब जैसे ही ओके किए, देखिए नया पेज आ रहा है। नया पेज इस हम्म। तरीके से ओपन हो गया ना, तो ये हमारा ओपन हो जाता है, समझ गए। और इसमें हम उस दिन एडिटिंग किए थे, याद करिए। ये फ्लिप, क्या चीज है, फ्लिप हम लोग देख रहे थे, ठीक है। क्या था ये, फ्लिप, अलाइनमेंट, यही चीज ना लाइफ देखे थे, में। ठीक ना। और हाँ। यहाँ से एक बेस पॉइंट भी देखे होंगे, ठीक है। ये पैरामीटर में आता है। उसी तरीके से यहाँ एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन भी देखना पड़ता है। अब देखिए, शायद आपका जूम अगर डिस्कनेक्ट हो जाए 1 मिनट के अंदर, क्योंकि इसका लिमिट होता है कुछ टाइम, तो आप लोग फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। 1 मिनट के अंदर शायद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ टाइम कुछ ही टाइम के लिए रहता है। हाँ, 45 या कुछ 1 आवर या 45 मिनट के लिए रहता है। तो ये चीजें अब समाप्त होने वाला है, 1 मिनट दिखा रहा है टाइमिंग, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट। तो आप लोग फिर से